जितने भी दोस्त हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, उनके लिए यह वीडियो खास होने वाला है। तो किसी भी कंपटीशन में एक सब्जेक्ट पूछा जाता है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर लोगों का मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है। तो जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आपको भी मालूम है कि इस कंपटीशन भरी दुनिया में एग्ज़ाम निकालना कितना मुश्किल हो चुका है। तो इस वीडियो में मैथमेटिक्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो कि कंसेप्ट को लेकर होगा कि मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को कैसे क्लियर करें। इसके ऊपर इसमें कम से कम टाइम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, इसके बारे में होगा। कुछ ट्रिक्स हैं दोस्तों, जिसको मैंने लाया है आप लोगों के सामने। जैसे मैंने तैयारी किया था उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी तैयारी कीजिए और आप लोग भी आगे जाइए। तो अपने ट्रिक को मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग भी तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो मैथमेटिक्स का कुछ ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उसको आप लोग को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग फॉलो करेंगे वो लोग मैथमेटिक्स में बहुत कम समय में ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले पॉइंट में 1 से 100 तक गिनती अच्छी तरह से याद करना है। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा 1 से 20 तक पहाड़ा याद करना है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बचपन में हमें तो बहुत अच्छी तरह से याद रहता है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं पहाड़ा भूल जाते हैं। तो हमको 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा जो होता है बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तीसरा पॉइंट हमारा है 1 से 25 तक के संख्या का वर्ग याद करना है। तो यहाँ पे हम वर्ग याद करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, आपको कैसे भी याद करना है। अगर मैथमेटिक्स को आसान बनाना है तो ये सबको याद करना होगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 50, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। आप लोग इसको नोट कीजिए। 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324,
19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। ये हो गया 25 तक के वर्ग। इसको आप लोगों को नोट पैड में या नोटबुक में इसको नोट करना है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 1 से 10 तक की संख्या का घन याद करना है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। एक का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। इतना पॉइंट आपको नोट करना है जिससे कि मैथमेटिक्स आसान बन जाए। और इसको याद करना है, कि वो नोट करके नहीं रखना है, इसको याद करना है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो स्टार्टिंग से लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा है 1 से 100 तक गिनती अच्छी तरह से याद करना है। दूसरा पॉइंट हमारा है 1 से 20 तक पहाड़ा याद करना है। तीसरा पॉइंट हमारा है 1 से 25 तक की संख्या का वर्ग याद करना है। यहाँ पे वर्ग लिख दिया गया है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप लोग नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कीजिए पूरा। चौथा पॉइंट हमारा है 1 से 10 तक के संख्या का घन याद करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है 1 से 10 तक के संख्या का घन। आप लोग इसको लिख लीजिए और इसको याद कीजिए। तो चलिए कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो ये सब का ज़रूरत मैथमेटिक्स में पड़ता है, जिससे मैथमेटिक्स को आसान बनाया जा सकता है, जिसे एग्ज़ाम में हम लोग को बहुत कम टाइम मिलता है। अगर ये सब पॉइंट आपको याद रहता है तो कैलकुलेशन में बहुत कम टाइम लगेगा, जिससे एग्ज़ाम को क्लियर करने में आसानी होगी। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें और इसको याद करके आएँ। चलिए मिलते हैं कल नंबर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।